अगर सीट छोड़ा अच्छे यूनिवर्सिटी का या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको मौका मिला है, तो क्या एडमिशन फ़ी आपने जो दिया था वो वापस मिलेगा? या फिर जो भी आपने रजिस्ट्रेशन की भी फ़ी दी थी, क्या वो वापस मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल ये होता है, क्योंकि बच्चे जो है उन्हें जो भी शुरुआती दौर में जो भी यूनिवर्सिटी मिलती है, बच्चे जो है वो सीट लॉक कर देते हैं, ताकि आगे पता नहीं कोई भी यूनिवर्सिटी मिले या ना मिले, उस रिस्क से बचे रहें, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बार DU का जो है वो फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट अभी आएगा ही आएगा। फर्स्ट सेकेंड तो आ ही चुका है, उसके एडमिशन की प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है और बच्चों ने सीट लॉक कर दिया था। और तभी उसी दौरान जो है वो सेकेंड जब उनका चल रहा था सीट लॉकिंग का प्रोसेस DU का, तभी JNU की भी आ जाती है और तभी BHU का भी सेकेंड लिस्ट जो है वो भी आ जाता है। तो बहुत सारे बच्चे अब यहाँ पे कंफ्यूज थे कि मैम अगर सीट यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया फर्स्ट या सेकंड में और JNU में भी मेरा नाम आ गया है और JNU में भी मुझे जो है वो एडमिशन JNU में ही एक्चुअली लेना है, बट वहाँ तो मैंने फ़ी पेमेंट कर दी, तो क्या अगर मैं JNU में एडमिशन लूँ और JNU में मैं फ़ी पे कर दूँ तो क्या मुझे वापस से वो फ़ी मिलेगा या ना मिलेगा? ये सिर्फ DU JNU के पर्सपेक्टिव से सवाल नहीं है, बल्कि बहुत सारे और भी यूनिवर्सिटीज़ है उनके पर्सपेक्टिव से सवाल है। तो बात करते एक एक करके सब पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चे हम लोग रजिस्ट्रेशन फ़ी, यानी कि जब आप यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर रहे थे आपका आया था क्या? आपका आया था बच्चे राइट, रिजल्ट आया था। तो एक एक करके आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे अपने रिस्पेक्टिव जो भी यूनिवर्सिटी में आपको लग रहा था कि सही मौका मिलेगा, यहाँ जाना सही रहेगा, या फिर मेरे मार्क्स के हिसाब से जो है वो ये यूनिवर्सिटी मुझे मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी आपने इतने सारी यूनिवर्सिटी में आपने रजिस्ट्रेशन किया और आप एडमिशन तो किसी एक पे ही लोगे, तो क्या रजिस्ट्रेशन की फ़ी जो है वो आपको मिलेगी या काउंसलिंग की फ़ी जो है वो आपको वापस मिलेगी? मान के चलिए आपने DU में एडमिशन लिया, रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग प्रोसेस आपने JNU में भी पार्टिसिपेट किया, BHU में भी पार्टिसिपेट किया, तो आंसर है नहीं। जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, यानी रजिस्ट्रेशन का आपने फॉर्म भरा था, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आपने पार्टिसिपेट किया था, जो भी उस यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्टिव रही, 1000 रहा, किसी का 100 रहा, किसी का 250 रहा, किसी का 500, किसी का 800 रहा, तो वो आपका रिफंडेबल नहीं होता है, वो नॉन रिफंडेबल होता है, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने जब रजिस्ट्रेशन की नोटिफिकेशन जारी की थी तो उसमें उन्होंने लिख दिया था कि ये हमारे नॉन रिफंडेबल पैसे होते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन के फ़ी की, जिसकी बात यहाँ पे चल रही कि एडमिशन में क्या होगा रिफंड फ़ी। तो इसका सबसे बड़ा आंसर है बच्चे वो है यस, राइट। बड़े मैं लेटर में मैं लिख देती हूँ, ठीक है, बड़े मैं कैपिटल में लिख देती हूँ यहाँ पे, द आंसर इज यस, राइट। इसको मैं बस यूं ही हवा में मैं नहीं बोल रही हूँ, हवाबाजी नहीं करी, बल्कि मैं प्रूफ लेकर आई हूँ आपका पिछले साल का ही। चलिए प्रूफ के हिसाब से मैं बात कर लेती हूँ। प्रूफ है बच्चा आपका DU का। DU ने जो है वो एडमिशन के अपने सेकेंड राउंड को शुरू कर दिया है, आपको तो ये पता ही होगा, राइट। बट सेकेंड राउंड उनकी खत्म भी हो गई है इनफैक्ट, राइट। उनका थर्ड राउंड अभी जो है वो चलेगा, सीट जहां जहां खाली होगी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पिछले साल की, 2025 से 26 वाला जो सेशन है उसकी बात कर रहे हैं। उसमें भी आप UG में नहीं जाना है, आपने जाना है किधर? आपने जाना है PG में, PG एडमिशन। तो आप देखोगे जो लास्ट इनका जो राउंड हुआ था बच्चे, ये लास्ट राउंड इनका किस बेसिस पे हुआ था? लास्ट राउंड इनका जो है वो स्पॉट राउंड हुआ था, और स्पॉट राउंड आपका कितना गया था? 4 गया था, ठीक है। एडमिशन स्पॉट राउंड 4 गया था। उसके बाद वेकेंट सीट मैट्रिक्स निकली थी, फिर पब्लिक नोटिफिकेशन आपका निकला था, नोटिस निकला था MA हिंदी जर्नलिज्म में। उसके बाद कोई भी एडमिशन का प्रोसेस आपको विजिबल नहीं होगा। इसके पहले स्पॉट राउंड 3 हुआ था, राइट, फिर स्पॉट राउंड 2 हुआ था, फिर स्पॉट राउंड 1 हुआ था आपका, राइट। फिर उसके बाद आपका जो भी था, आपका जो नॉर्मल स्पॉट के पहले का आपका राउंड होता है 1 2 3 4, वो हुआ था आपका। तो स्पॉट राउंड 4 के बाद हमें कहीं से भी एडमिशन का यहाँ पे कुछ चीजें दिख नहीं रही है, बट यहाँ पे आप जो है वो ये देख सकते हो, नोटिफिकेशन लास्ट डे ऑफ विड्रॉल ऑप्शन एंड रिफंड, कि आपको लास्ट डे जो है वो मिल रहा है विड्रॉ अपने सीट को करने का, एंड साथ ही साथ आपका जो फी है उसको रिफंड करने का, UG PG BTech 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक सेशन ऑफ 2025-26। तो आप इस नोटिस को खोलोगे, राइट,
इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में जो है वो लिख दिया गया है DU के द्वारा कि द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ वेरियस UG, PG, BTech प्रोग्राम्स या 5 ईयर इंटीग्रेटेड जो यहाँ दिखा रहे हैं वो क्या है, वो 30 सितंबर रहा है इनका, क्योंकि तब तक इन्होंने UG के भी, PG के बाद ही आपका UG का प्रोसेस जो है वो चालू होता है, राइट। तो तब तक इनका UG का भी हो गया था, तो रिफंड इन्होंने जो है वो PG UG के बाद लिया था। तो अगर आप अभी रिफंड के लिए अभी से सोचोगे कि मेरे को अभी का भी पैसा मिल जाए, नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा सितंबर महीने का, और लगभग सेम जाएगा बच्चा आपका। मैं सितंबर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर पूरे एडमिशन के प्रोसेस को देखोगे तो पिछले बारे से ही कुछ दिन ही ऊपर नीचे गया है, अदरवाइज बाकी सारी चीजें सेम रही है। कुछ दिन में भी आपको जो है 20 से 25 दिन का गैप नहीं दिखेगा, 10 दिन का मैक्स टू मैक्स गैप दिखेगा। तो सितंबर में आपकी जो है वो सीट विड्रॉ कर लोगे, राइट। आप अभी भी कर ही सकते हो, सीट विड्रॉ का ऑप्शन आता है। रिफंड वाला चीज जो है वो 30 सितंबर को होगा, एक्सेप्ट इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो कि आपका ITEP, उसको छोड़कर बाकी सारे PG के प्रोग्राम आपके जो है वो रिफंडेबल थे, राइट। द विड्रॉल ऑप्शन फॉर ऑल द अबव मेंशन प्रोग्राम्स विल बी अवेलेबल फ्रॉम 30 सितंबर टू 10 अक्टूबर, यानी लगभग 10 दिन का टाइम आपको पिछले साल दिया गया था आपके रिफंड फी को लेकर, राइट। एंड लीव ऑफ द विड्रॉल एंड द लास्ट डे विल बी योर 10th अक्टूबर, राइट। तो लगभग 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, इनफ है आपका। इनफैक्ट एक दिन में ही चीजें हो जाती है, बट क्योंकि एक दिन में बहुत सारे बच्चे हैं ना, बहुत सारे बच्चे जो है वो एडमिशन को क्या करते हैं, एडमिशन को रद्द करते हैं, अपने बाद में सीट को छोड़ते हैं, तो उस बेसिस पे 10 दिन का आपको मौका दिया जाएगा। करना क्या है आपने, अगर आप सीट विड्रॉ कर रहे हो और रिफंड ऑफकोर्स आप चाहोगे ही चाहोगे, क्योंकि 100-200 रुपए की बात भी नहीं है, 100 रुपए की बात भी होगी, 200 की भी बात होगी, क्यों ही अपना फी छोड़ना है, राइट। तो यहाँ पे बात यही है कि आपको एक्टिव रहना, अवेयर रहना है, नोटिफिकेशन सारे जो है वो अच्छे तरीके से आपने देखना है, ताकि जब भी रिफंड की प्रोसेस स्टार्ट होगी आप जो है वो एक्टिव रहोगे और अपने पैसे को वापस लोगे, वेदर इट इज DU, वेदर इट इज JNU, BHU और एनी अदर यूनिवर्सिटी दैट यू बेसिकली वांट योर मनी बैक फ्रॉम देयर, राइट। तो उसके बेसिस पे बाकी कोई भी आपके दिमाग में सवाल हो, कोई भी आपके दिमाग में प्रश्न हो, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल दैट इज इंग्लिश लिटरेचर PW CUET PG पे मुझसे, मेरे को टैग करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर इस कमेंट सेक्शन में भी जो है वो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल आपका जवाब दूंगी। धन्यवाद।